साथ संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम सत्संग से होकर आते हैं, मन में बड़ी शांति होती है, सदगुरु के वचनों का रस कानों में गूंज रहा होता है, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही कोई छोटी सी बात होती है और सारा ज्ञान, सारी शांति एक पल में गायब हो जाती है। और उस गुस्से के आवेश में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो एक गुरु सिख के जुबान को शोभा नहीं देता, और बाद में क्या बचता है साथ संगत? सिर्फ पछतावा। हम सोचते हैं कि दातार, मुझसे यह क्या हो गया, मैंने फिर से अपना संयम खो दिया। साथ संगत जी, हम सब जानते हैं कि सदगुरु हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं, है ना? वह हमें ठंड रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब खून खोलता है, जब अहंकार चोट खाता है, तो उस वक्त उन वचनों को लागू कैसे करें? अक्सर हम सोचते हैं कि फला इंसान ने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन क्या एक गुरु सिख के तौर पर यह सोचना सही है? क्या रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में या फिर दुनिया के हाथ में है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कोई आपको कितना भी उकसाए, आप शांत रह सके। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान का कोई असर नहीं होता है ना, वैसे ही बाहर से आपको कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना दिला दे, भीतर से आप शांत ही रहें। साथ संगत, आज मैं आपको गुस्से को दबाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा और भी खतरनाक होता है। आज हम गुस्से के जड़ को ही काट देंगे, और इस सत्संग के बिल्कुल अंत में साथ संगत मैं आपको एक ऐसी गुप्त विधि, सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तब करते थे जब उन्हें अपने तपोबल को बढ़ाना होता था। वह विधि आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको पहले साथ संगत इन 3 सूत्रों को समझना होगा। तो चलिए सदगुरु का आश्रय लेकर उनके कृपा से इन 3 सूत्रों को समझते हैं। साथ संगत जी, आइए पहले सूत्र पर विचार करते हैं। यह थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है। पहला सूत्र है साथ संगत, गुस्सा इंसान पर नहीं, अपनी टूटी हुई उम्मीद पर आता है। हम कहते हैं साथ संगत, उसने मेरा अपमान कर दिया, है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन गहराई से सोचिए आप कि आपको उस इंसान पर गुस्सा आया या फिर इस बात पर कि उसने आपके मन मुताबिक काम नहीं किया। सदगुरु हमें समझाते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, यानी कि जो निरंकार कर रहा है उसमें राजी रहना, है ना। लेकिन गुस्सा कब आता है? जब हम निरंकार का भाना नहीं, अपना भाना मनवाना चाहते हैं। साथ संगत, गुस्सा और कुछ नहीं होता, बस हमारे अहंकार, ईगो को लगी हुई चोट होती है। जब घर में, परिवार में या फिर संगत में कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हमारा मैं, ईगो खड़ा हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, आप उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात सुने या फिर मेरा जीवन साथी मेरी कद्र करे, लेकिन जब वह ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक तस्वीर थी जो टूट चुकी है। अगर वही गलती किसी छोटे नादान बच्चे से हो जाए तो क्या आपको उतना ही गुस्सा आता है? नहीं आता है। आप हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे से आपकी कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कि घटना वही है, लेकिन आपका जो नजरिया है वह बदलते ही गुस्सा गायब हो जाता है। तो पहला कदम यह है साथ संगत कि जब भी गुस्सा आए तो सामने वाले को मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मेरी कौन सी उम्मीद टूटी है? मैं निरंकार की रजा में राजी क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मैं इस इंसान को अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहता हूं? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आप देखेंगे कि गुस्से की पकड़ जो है वह ढीली होने लगी है, क्योंकि अब आप दुनिया को नहीं सुधार रहे, आप खुद को सुधार रहे हैं। और यही तो भक्ति है साथ संगत की, स्वयं को उस परमात्मा के लायक बनाना। लेकिन साथ संगत जी, हम इंसान है, उम्मीदें एकदम से तो खत्म नहीं होती है, और कई बार सामने वाला जानबूझकर हमें उकसाता है ना।
ऐसे में जब एकदम से मन में आग लगे तो उसे कैसे शांत करें? इसका जवाब हमारे दूसरे सूत्र और एक बहुत प्यारी कहानी में छिपा है। साथ संगत जी, इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपके चरणों में एक पुरानी कहानी रखना चाहूंगा। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक गहरा राज छुपा हुआ है। एक महात्मा थे जिन्हें अपनी तपस्या पर बड़ा नाज था। साथ संगत, उन्हें एकांत पसंद था। एक दिन वह छोटी सी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चले गए। वहां आंखें बंद करके ध्यान में बिल्कुल बैठ गए। चारों तरफ शांति थी। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। उन्हें लगा कि उन्हें जैसे मानो परमात्मा मिल गया है। तभी अचानक धड़ाम किसी चीज ने उनकी नाव को जोर से टक्कर मार दी। उनका पूरा ध्यान टूट गया। उनकी समाधि भंग हो गई। उस महात्मा को तुरंत गुस्सा आने लगा। मन ही मन सोचने लगे कि कौन है यह अज्ञानी जिसे दिखाई नहीं देता कि मैं यहां पर ध्यान कर रहा हूं। आंखें अभी बंद थी उनकी, लेकिन चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया था। उन्होंने मन ही मन उस व्यक्ति के लिए बहुत कड़वे शब्द तैयार कर रखे थे। और जैसे ही साथ संगत उन्होंने अपनी आंखें खोली और दूसरी नाव की तरफ देखा तो साथ संगत जी वह हैरान रह गए। वह नाव बिल्कुल खाली थी। उस नाव में कोई बैठा ही नहीं था। वह नाव रस्सी खुलने के कारण हवा और पानी के बहाव से अपने आप बहती हुई आ गई थी और उनकी नाव से टकरा गई थी। वह महात्मा अपना गुस्सा किस पर निकालता? वहां तो कोई इंसान था ही नहीं। साथ संगत, उस एक पल में उनका सारा गुस्सा पानी के बुलबुले की तरफ फूट गया। उन्हें समझ आ गया कि गुस्सा उस नाव की वजह से नहीं था। गुस्सा उनके अपने अंदर बैठा था। जब तक उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति है तो गुस्सा बाहर निकला। जब पता चला कि नाव तो बिल्कुल खाली है तो गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। यही हमारा दूसरा सूत्र है साथ संगत। सामने वाला एक खाली नाव है, बिल्कुल खाली। साथ संगत, आपके जीवन में जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं वह उस खाली नाव की तरह है। वे बस अपनी प्रकृति, नेचर के अनुसार बह रहे हैं। वे आपसे टकरा रहे हैं क्योंकि वे अपने संस्कारों, अपनी परेशानियों और अपने अज्ञानता के बहाव में हैं। वे यह सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे। वे बस बेहोश है उस खाली नाव की तरह। साथ संगत, जब कोई आप पर चिल्लाए तो उसे व्यक्ति मत मानिए। सोचिए कि यह एक खाली नाव है जो हवा के झोंके से आ टकराई है। अगली बार जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने से पहले साथ संगत एक पोज ले लेना। 10 सेकेंड का नियम अपना लेना। लंबी सांस ले और सोचे साथ संगत कि यह एक खाली नाव है। साथ संगत, क्या यह भाव आपके दिल में उतर पा रहा है? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कहानी सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई भरी संगत में अपमान कर दे तो बर्दाश्त करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त खाली नाव याद भी नहीं आती। इसीलिए साथ संगत, अब हम उस तीसरे और महत्वपूर्ण सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो साथ संगत हमारी ऊर्जा को बदलने का काम करेगा। और याद है ना साथ संगत, सत्संग के अंत में वह गुप्त विधि भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए साथ संगत जी, अब हम सबसे गहरी बात करते हैं। तीसरा सूत्र है, गुस्से के आग को सेवा और सिमरन की शक्ति में बदल दो। साथ संगत, अक्सर आध्यात्मिक लोग कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा बुरा है। लेकिन मनोविज्ञान और अध्यात्म कहता है कि गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा केवल ऊर्जा या फिर एनर्जी है। यह वही ऊर्जा है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप काम करते हैं, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। यह वही ऊर्जा है। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जब गुस्सा आए तो उसे दबाना नहीं है और ना ही उसे दूसरे पर फेंकना है। साथ संगत, तो फिर क्या करना है? उसे ऑब्जर्व करे, उसे देखे। जैसे ही आपको गुस्सा आए अपने शरीर के अंदर झांकिए, देखिए कि कहाँ गर्मी महसूस हो रही है, क्या हाथ कांप रहे हैं, क्या सीना भारी हो रहा है। जैसे ही आप गुस्से को देखना शुरू करते हैं साथ संगत,
वह ऊर्जा में बदलने लगता है। आप इस बात का विश्वास नहीं करोगे साथ संगत, लेकिन यह बात वैज्ञानिक है। आप उस गुस्से का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने में कर सकते हैं। इतिहास गवाह है साथ संगत, बड़े बड़े बदलाव तब आए जब किसी को सही बात पर गुस्सा आया। आप एग्जाम्पल ले लो, जब किसी का फीलिंग हर्ट हुआ, जब किसी के ईगो को चोट पहुंचा, लेकिन उन्होंने साथ संगत उस गुस्से से तोड़फोड़ नहीं किया, उन्होंने निर्माण किया। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी और रतन टाटा का ले सकते हैं आप लोग। महात्मा गांधी का भी अपमान अंग्रेजों ने बहुत किया था, लेकिन उस अपमान का तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर उस अपमान को उन्होंने जुनून में बदल दिया और उसी ऊर्जा को उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए उपयोग किया। कि आप अपने गुस्से को जुनून में बदलने के लिए तैयार है साथ संगत। अगर आप गुस्से को पी जाएंगे तो वह बीमारी बनेगा, अगर उगल देंगे तो दुश्मन बनेंगे, लेकिन अगर उसे जागृत होकर देखेंगे तो वह संकल्प बनेगा, संकल्प। साथ संगत, अब आप तैयार है। हमने तीनों बातें समझ ली है। पहली बात है उम्मीद छोड़कर भाड़े में रहना, दूसरी बात है सामने वाले को खाली नाव समझना, और तीसरा गुस्से को जुनून में बदलना। लेकिन जैसा मैंने वादा किया था साथ संगत, अब वक्त है उस गुप्त विधि का जो मैंने आपको बताना है। यह विधि 2 मिनट में आपको मन में शीतल कर सकती है। जैसे कि जलती हुई अग्नि पर ठंडा पानी कैसे पड़ता हो तो बिल्कुल शांत हो जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि साथ संगत इसे चंद्र भेदी प्राणायाम कहते थे, लेकिन हम इसे सिमरन की शीतलता के साथ जोड़कर बताएंगे। जब हमें गुस्सा आता है साथ संगत, तो हमारे शरीर में गर्मी यानी कि सूर्य स्वर बढ़ जाती है। हमें इसे चंद्रमा की तरह शीतल करना है। आप अभी मेरे साथ इसे कर सकते हैं, या फिर जब अगली बार गुस्सा आए तब करें। विधि बहुत सरल है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें अगर करना हो तो, और सद्गुरु का सुंदर स्वरूप अपने ध्यान में लाएं। फिर अपने दाहिने हाथ राइट हैंड के अंगूठे से अपने दाहिने नाक को, राइट नोस्ट्रल को यूं बंद कर दें। अब बाई नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। बाई ओर चंद्रमा यानी कि ठंडक होती है साथ संगत। ध्यान रहे कि सांस लेते वक्त मन ही मन बोले, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अब कल्पना करें कि यूनिवर्स से ठंडी सफेद रोशनी आपके अंदर जा रही है और दिमाग की सारी गर्मी को शांत कर रही है। और अंत में दाहिने नाक से सांस छोड़ते हुए मन में बोले निरंकार, और महसूस करें साथ संगत कि सारा गुस्सा काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। इसे सिर्फ 5 से 7 बार करें साथ संगत। यह विज्ञान है साथ संगत। जैसे ही आप बाई नाक से सांस लेंगे, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो शरीर को रिलैक्स करता है। आप चाहकर भी उस समय गुस्सा नहीं कर पाएंगे। आइए साथ संगत जी, अंत में उस दातार से अरदास करें। अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर लें। हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दूसरों को माफ कर सके। मेरे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाए, मेरा अहंकार तेरी चरणों की धूल बन जाए। जब भी मन अशांत हो, तेरा सिमरन मेरी ढाल बन जाए। दास इन्हीं शब्दों से साथ संगत आप सभी से इजाजत चाहेगा। प्यार से कहना जी।